नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेश आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं बेटियों के पैतृक संपत्ति के अंदर अधिकार को लेकर। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि साल 2005 में बेटियों को बेटे के समान पैतृक संपत्ति में पूर्ण अधिकार दे दिए गए, पर आज भी कई जगह देखने को मिलता है कि जब एक बेटी कोर्ट का दरवाजा खटखटाती है तो वहां पर उसको हिस्सा मिलने से मना कर दिया जाता है। तो आखिरकार ऐसा क्यों है? जब कानून ही यह कहता है कि बेटियां बराबर की हिस्सेदार है, तो क्यों आखिरकार कोर्ट में जाने के बाद बेटियों को हिस्सा नहीं मिलता? और इस चीज के ऊपर मैं लैंडमार्क जजमेंट जो साल 2020 में आई है, इसके अलावा जो बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट आई है 2025 जुलाई में, उसके ऊपर चर्चा करने वाला हूं। यानी कि लैंडमार्क और लेटेस्ट जजमेंट, इसके अलावा प्रॉपर कानूनी प्रावधानों के साथ एक एक चीजें आज आपको मैं समझाने वाला हूं। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियोस अच्छी लगती हैं, अगर आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है इस वीडियो को तुरंत लाइक करें और कमेंट सेक्शन में ये जरूर लिखें कि देश और दुनिया के किस कोने से आप हमारी ये वीडियोस देख रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में एक काफी जरूरी जानकारी आप लोगों तक मैं पहुंचा दूं। देखिए, सिर्फ ऐसा ही नहीं कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अभी यह फैसला सुनाया हो। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट समय समय पर संपत्ति पर अधिकार से जुड़ा कि किस कंडीशन में बेटियों का हिस्सा होगा, कब नहीं होगा, कब बेटियों के जो बच्चे होते हैं वो हिस्सा पा सकते हैं और कब नहीं पा सकते, किस कंडीशन में कोर्ट में जाना जरूरी है और कब बाहर से ही हिस्सा मिल जाता है। बेसिकली हर प्रकार से कब बेटियों को हिस्सा मिलेगा और कब नहीं मिलेगा, इससे जुड़ी सुप्रीम कोर्ट समय समय पर काफी बड़ी जजमेंट्स देता रहा है, पर आप लोगों तक हर एक जजमेंट नहीं पहुंच पाती क्योंकि कोई भी माध्यम आप लोगों के पास ऐसा नहीं है। पर इसका समाधान लीगल चैम्बर आप लोगों के लिए लेकर आ गया है। वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप, ये एक ऐसा व्हाट्सएप ग्रुप है जहां पर हर एक व्यक्ति को, चाहे आप कोई एडवोकेट है या आप एक कॉमन इंसान है, हर एक लेटेस्ट जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की यहां पर आपको मिलने वाली है। सबसे पहले जजमेंट को सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन किया जाएगा, इसके बाद उस जजमेंट की कॉपी वहां पर आप लोगों को दी जाएगी, क्योंकि अगर लेटेस्ट जजमेंट आपको अपने पक्ष की मिल गई तो कोर्ट केस जीतने से कोई आपको नहीं रोक पाएगा। इसीलिए ये वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप और जरूरी हो जाता है। नाउ, अब इस ग्रुप में मात्र 20 लोगों की जगह खाली है और आप 999 रुपए देकर एक साल के लिए इस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री में ले सकते हैं। और हां, 20 मेंबर पूरा होने के बाद यह प्राइस बढ़ाया जाएगा 1500 रुपए। तो अभी भी मौका है, पुराने प्राइस में अगर आपको ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। नाउ, यहां से अब मेन वीडियो की शुरुआत होगी। एक एक चीजें बड़ी ध्यान से समझिए। देखिए, हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956, ये वो कानून है जो हर एक इंसान का उत्तराधिकार तय करता है। अब इसी के अंदर साल 2005 में संशोधन किया गया। यहां पर अगर आप सेक्शन 6 को पढ़ें तो वो कहने लगा कि बेटा हो या बेटी हो, दोनों को जैसे ही परिवार में जन्म होगा पैतृक संपत्ति में बराबर का दर्जा दिया जाएगा। यानी कि जन्म लेते ही बेटियों का भी पैतृक संपत्ति में बराबर अधिकार हो गया। ना, इस संशोधन होने के बाद भी लोगों के मन में कंफ्यूजन रही कि अगर बेटी की डेथ पहले ही हो गई हो, कानून आने से पहले, प्रॉपर्टी पहले ही बेच दी हो, बंटवारा पहले ही हो गया हो, बेटी शादी होकर किसी दूसरे घर में चली गई, कानून बाद में आया, तो इन सभी परेशानियों को लेकर बार बार सुप्रीम कोर्ट के सामने तरह तरह के केसेस गए। साल 2020 11 अगस्त एक काफी बड़ा फैसला आया। विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा, साफ कहा गया कि बेटियों का जन्म चाहे पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, पैतृक संपत्ति में उनको बराबर का दर्जा दिया जाएगा। पिता का देहांत चाहे 2005 से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, बराबर का दर्जा दिया जाएगा। बेटी का विवाह साल 2005 से पहले हुआ हो या बाद में हुआ हो, बराबर का दर्जा दिया जाएगा। तो लोगों की जो बड़ी कंफ्यूजन थी इस एक जजमेंट से क्लियर हो गई। नाउ, कुछ ऐसी कंडीशन और रखी गई
जहां पर बेटियों को संपत्ति से वंचित कर दिया गया। मतलब अगर यह कंडीशन वहां पर हो रही है तो बेटी 2005 के बाद भी संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें, मैं ये पॉइंट डिस्प्ले पर दिखाकर ही आपको समझा दूं। देखिएगा दोस्तों, अगर आप विनीता शर्मा बनाम राकेश शर्मा इसका 129वें क्लोज का पॉइंट 2 पढ़े, जो डिस्प्ले पर भी दिख रहा है, यह साफ कहता है कि कोई भी बेटी अपना अधिकार क्लेम कर सकती है जो 9/9/2005 से उसको मिला है, विद सेविंग। विद सेविंग का मतलब है कुछ चीजों को एक्सेप्शन रखा जाएगा जहां पर उनको अधिकार नहीं मिलेगा, जैसे कि डिस्पोजिशन, एलिमिनेशन, पार्टीशन और टेस्टामेंट्री डिस्पोजिशन, जो 20 दिसंबर 2004 से पहले हुआ। यानी कि अगर किसी भी पैतृक संपत्ति का बंटवारा हो गया हो, वसीयत कर दी हो, आगे बेच दिया हो, किसी और के नाम कर दिया हो, कब? 20 दिसंबर 2004 से पहले, तो उस संपत्ति में बेटी का इस कानून के आने के बाद भी अधिकार नहीं मिलेगा। और यह चीज आपको हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 के सेक्शन 6 में भी पढ़ने को मिल जाती है। यानी कि यह कुछ ऐसी कंडीशन है जहां पर बेटी तब भी अपना हिस्सा नहीं मांग सकती। अब इसी सेक्शन 129 के क्लोज में दोबारा से ध्यान दें, डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें। क्लोज 129 का सब क्लोज 5 पढ़ें तो यह बोलता है कि इन एक्सेप्शनल केसेस, की कुछ चुनिंदा केसेस में ही मौखिक बंटवारे को माना जाएगा। और मौखिक बंटवारा कैसे साबित किया जा सकता है? ओनली बाय पब्लिक डॉक्यूमेंट्स। यानी कि अब देखिए, कोई भी उठ के ये बोल सकता है कि हमने तो पहले ही बंटवारा कर दिया है 2005 के कानून से पहले, बड़ा सिंपल है, कोर्ट में बोलना ही तो है। पर यहां पर बोला है कि मौखिक बंटवारा बिल्कुल वैलिड है, हम मान लेंगे कि अगर 2005 से पहले मौखिक बंटवारा हुआ है तो बेटी उस संपत्ति में हिस्सा नहीं मांग सकती। पर मौखिक बंटवारा पब्लिक डॉक्यूमेंट्स के साथ दिखाना पड़ेगा। मतलब जमाबंदी, दाखिल खारिज, अलग अलग नाम से बिजली मीटर, पानी मीटर, ये दिखाते हैं कि बंटवारा होने के बाद जब संपत्ति बटी है तो जिसको जो हिस्सा मिला था उसने उस हिस्से पर अपने नाम से ये पब्लिक डॉक्यूमेंट्स बनवा लिए। ये थी हमारी लैंडमार्क जजमेंट जो 11 अगस्त 2020 को आई थी। अब हम बात करते हैं बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट के बारे में, क्योंकि इसके अंदर मौखिक बंटवारे को और बेहतर तरीके से बताया है कि मौखिक बंटवारा अगर आप कोर्ट में बोलते हैं जाकर हमारा हो गया है तो क्या क्या डॉक्यूमेंट आपके काम आएंगे। एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दीजिएगा। देखिए 2025 की जजमेंट है 23 जुलाई की। यहां पर मद्रास हाईकोर्ट की जजमेंट है। इसका केस टाइटल है कुप्पुस्वामी एंड अदर्स वर्सेस काला एंड अदर्स। यानी कि बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट लीगल चैंबर आप लोगों के लिए लेकर आया। अब एक बार डिस्प्ले पर देखकर ध्यान दें कि आखिरकार इस जजमेंट में क्या बोला। देखिएगा दोस्तों डिस्प्ले पर, यहां पर ऑनरेबल जस्टिस की बेंच थी, जस्टिस आर सिक्विथन। उन्होंने कहा कि देखो, हिंदू सक्सेशन एक्ट 2005 में जब से संशोधन हुआ है तो बेटियों को भी बेटों के समान कुपार्सनल राइट प्रॉपर्टी में दे दिया है। इसके अलावा जो मेन चीज देखने की है, कोर्ट ने बोला कि जो किश्त की रसीदें होती हैं वो किसी भी प्रकार से सेपरेट पोजेशन साबित नहीं करती। अगर आपको मौखिक बंटवारा साबित करना है तो सेपरेट पट्टा, सेपरेट पोजेशन, डिमार्केशन, सब डिवीजन, सेपरेट डीलिंग्स, ये कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनको आप कोर्ट में प्रेजेंट कराकर अपना संपत्ति पर किया गया मौखिक बंटवारा साबित कर सकते हैं। क्योंकि साफ शब्दों में बोला गया कि सिर्फ कोर्ट में आकर यह बोल देना हमारा तो मौखिक बंटवारा हो चुका है, कानूनी तौर पर बिल्कुल भी वैलिड नहीं माना जाता। जो मैंने यहां पर रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स बताए, 2020 की जजमेंट्स बताई, इन जजमेंट देकर आपको अपने डॉक्यूमेंट्स को बतौर एविडेंस के तौर पर कोर्ट में स्वीकार कराना पड़ता है। धन्यवाद दोस्तों। उम्मीद करता हूं वीडियो में मिली जानकारी आप लोगों के लिए लाभदायक साबित हो। अगर वीडियो में बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो में जो जजमेंट बताई गई है इसके अलावा और भी लेटेस्ट लैंडमार्क जजमेंट पाना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वीआईपी व्हाट्सएप ग्रुप जरूर ज्वाइन करें। और अगर आप इसी प्रकार की हर महत्वपूर्ण जानकारी पाना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन आप जरूर दबा दें।